नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए जो स्थायी अपार आईडी का निर्माण किया जा रहा है उसके संबंध में जो शिक्षक साथियों को आधार परिवर्तन या नाम परिवर्तन या रिकॉर्ड में सुधार संबंधी समस्याएं आ रही है या जो उनके मन में प्रश्न है, इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है जो महत्वपूर्ण आदेश है। अब मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी साथी इस आदेश को की प्रिंट निकलाकर स्कूल में ज़रूर रखें, क्योंकि भविष्य में अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस आधार के अनुसार, इस आदेश के अनुसार उसका आधार बता सकें कि हमने इस आदेश के अनुसार जो है डाटाओं में परिवर्तन किया है। अब बात करते हैं आदेश क्रमांक और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब महत्वपूर्ण है कि नीचे क्या क्या बातें इसमें बताई गई है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा नर्सरी से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की अपार आईडी बनाए जाने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त क्रम में अपार आईडी बनाने के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियां, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आप इसमें देखेंगे। सबसे पहले, यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है, बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र है तथा यूडाइस पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान ही है। हमारे यूडाइस पोर्टल पर हमारे रिकॉर्ड में, साला रिकॉर्ड में बच्चे की जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार है। उस स्थिति में आधार कार्ड में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आधार कार्ड में नाम वगैरह आदि जानकारी अलग है जो हमारे रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र से मैच नहीं खाती है, तो उस स्थिति में बच्चे का आधार जो है वो परिवर्तन होगा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि आधार आईडी और जन्म प्रमाण पत्र में नाम समान है, अपार आईडी और आधार कार्ड और जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें बच्चे का नाम समान है, परंतु यूडाइस पोर्टल में रिकॉर्ड अलग है। यूडाइस पोर्टल यानी सीधी सी बात है कि हमारे दाखिल खारिज क्रमांक के अनुसार इसमें लिखा होगा, तो यूडाइस पोर्टल पर अगर जानकारी अलग है तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना है। मतलब इसका जो जन्म नाम का परिवर्तन हम करेंगे या तो हमारे दाखिल क्रमांक में या यूडाइस पोर्टल पर, तो उसका आधार किसे बनाएंगे? जन्म प्रमाण पत्र को। या अगर बच्चे जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का जो नाम है वो हमारे यूडाइस पोर्टल पर हम कर सकते हैं। पूर्व में जो त्रुटि हुई जिसके भी आधार पर हमने नाम लिखा वो हो गया, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हम हमारे रिकॉर्ड में संधारण कर सकते हैं। अब तीसरी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है, जन्म प्रमाण पत्र और हमारे रिकॉर्ड एक जैसा है, लेकिन आधार आईडी में नाम अलग है, तो यूडाइस डेटाबेस में नहीं बल्कि हमें आधार कार्ड में सुधार किया जाना है। जन्म प्रमाण पत्र और हमारा जो रिकॉर्ड है वो एक समान है, परंतु आधार कार्ड में अगर बच्चे का नाम अलग आता है उस स्थिति में हमें आधार के अनुसार अपार आईडी नहीं बनाना है, बल्कि आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सुधार करना आवश्यक होगा, बल्कि आधार में सुधार किया जाना है। यद्यपि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। यद्यपि नाम में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करना है या आधार कार्ड में इसका निर्धारण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जा सकेगा। अगर इसके बावजूद भी विद्यार्थी ये चाहे कि मुझे आधार का नाम रखना है या जन्म प्रमाण पत्र का, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। वो अगर लिखित प्रमाणित करे तो उसके आधार पर हम अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या आती है शिक्षक साथियों के साथ में कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के पास नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या निर्देश है उसे हम समझेंगे। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे कि जो आंगनबाड़ी है उसके आधार पर या अन्य किसी डेटाबेस के आधार पर हमने उसको प्रवेश दिया है, तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो जो बच्चे के आधार में नाम है उस नाम के आधार पर हम जो है यूडाइस पोर्टल पर वर्तमान में संशोधन करके उसको
अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर 4 चीज़ें महत्वपूर्ण दी गई हैं और इससे सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इस आदेश को अगर आप इस आदेश के अनुसार किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं और अपार आईडी जनरेट करते हैं तो इस आदेश को अपने पास सुरक्षित रिकॉर्ड में अवश्य रखें। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि अपार आईडी जनरेट की जाती है तो उसे अंतिम माना जाएगा। कृपया आवश्यक कार्रवाई कर इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें जिससे अपार आईडी पंजीकरण की पूर्ण प्रक्रिया की जा सके और ये सर्टिफाइड आदेश है, इसको सुरक्षित रखें। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको इस आदेश के तहत बहुत कुछ बातें स्पष्ट हुई होगी और अगर इसके अनुसार आप जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बन पाई है उन बच्चों की अपार आईडी बनाते हैं तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। इसमें जो अभी जिन बच्चों का आधार नहीं है उनकी तो अपार आईडी बनना संभव नहीं है, उनके आधार आपको पहले बनवाना होगा तभी उनकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। आधार में बहुत अधिक त्रुटि है तो आपको जो है इसमें बताए अनुसार उनको सुधार करवाना आवश्यक होगा। सरनेम जो है वो अपार आईडी में ज़्यादा इशू नहीं है। सरनेम का सरनेम आप अपने अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधार के अनुसार जोड़ सकते हैं। जो हमारा साले रिकॉर्ड है उसमें भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अपार आईडी बन सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।